दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती के बारे में अगर बात की जाए, साथ ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी को लेकर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में भर्तियों को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो 50,000 पद देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका जो प्रोसेस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो 15 नवंबर से देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में हाल ही में योगी सरकार के माध्यम से 1 से 1.5 महीने पहले आदेश भी जारी कर दिए गए थे। अब इसको लेकर जो भर्ती का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए आंगनबाड़ी के अंदर 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही आवेदन को लेकर, तो वो 15 नवंबर तक यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। साथ ही नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर 6 महीने और 1 साल के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई थी, उसके अंतर्गत सभी विभागों में खाली पदों को लेकर नियुक्ति करने की तेज़ी से तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। उसी की कड़ी में अगर बात की जाए बाल विकास पुष्ट आहार विभाग में आंगनबाड़ी सहायिका, इसके अलावा कार्यकर्तियों के लिए 50,000 से अधिक पदों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग की तरफ से जल्दी पदों के लिए भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। आगे जानकारी लिखी हुई है कि सभी मंडल, इसके अलावा खाली पदों की विस्तृत रिपोर्ट यहां से मांगी गई है। बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर या फिर 15 नवंबर तक यहां से आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियां हैं। शासन स्तर पर अगर बात की जाए, इसको लेकर मंजूरी मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो काम है वो किया जाएगा। लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में देखने के लिए मिलेगी। आगामी 6 महीने के अंदर लगभग 20,000 पदों को भरा जाएगा और इसके बाद में दूसरे चरण के 30,000 पदों को भरा जाएगा। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रूप में करीब 1,89,000 पद प्रस्तावित हैं, जिनमें से 50,000 से अधिक वर्तमान में खाली हैं और इन्हीं पदों को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। 15 नवंबर तक जानकारी दी गई है। तो आने वाले समय के अंदर लगभग यहाँ से 50,000 पदों पर आंगनबाड़ी की जो भर्ती है वो आने वाली है। हालांकि पिछली बार भी ये भर्ती आ रही थी, लेकिन आरक्षण के विवाद के चलते भर्ती रुक गई थी। अब एक बार फिर से 50,000 पदों पर आंगनबाड़ी की भर्ती की बात की जा रही है, जिसको 2 चरणों में यहाँ से करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी के विज्ञापन के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए भी सीएम योगी के ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा गया था कि हमने रिक्त पदों को लेकर जो ब्यौरा है वो तलब किया है। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई थी कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, लेकिन सरकार के माध्यम से अभी तक ना तो पदों की संख्या के बारे में कोई जानकारी दी गई और ना ही सरकार के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके बारे में कोई डिटेल देखने के लिए मिली है। इसी बीच छात्रों के माध्यम से जब हाल ही में ट्विटर वार किया गया था, वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे, तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई और उनके माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांग ली गई। लेकिन अभी भी काम अधूरा है, क्योंकि जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक अभ्यर्थी बैठ नहीं सकते हैं। इसी क्रम में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में एक बार फिर से जो ट्विटर वार है वो रखा गया था, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग 4 घंटे तक चले ट्विटर वार के अंदर यहाँ पे ये मुद्दा 1,59,000 ट्वीट के साथ में 41वें नंबर पे देखने के लिए मिला। हालांकि स्टार्टिंग में मुद्दा हाइपर हुआ था, ट्रेंडिंग में आ गया था, लेकिन धीरे धीरे मुद्दा नीचे चला गया। उसकी वजह ये रही कि अभ्यर्थी थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ से डाइवर्ट हो गए। अब वजह कोई भी हो सकती है, मैच की हो या फिर किसी और चीज़ की, लेकिन यहाँ से ट्वीट की संख्या कम देखने के लिए मिली। पिछली बार 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट देखने के लिए मिले थे और इस बार जो ट्वीट की संख्या वो लगभग 1,59,000 के समथिंग देखने के लिए मिलती है। नीचे लिखा हुआ है यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी अपनी परेशानियों को लेकर भी ट्वीट किए गए, जो कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 4 साल से शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती सिर्फ अखबारों में निकलती हैं। आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा? तो वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है रिलीज यूपी पीआरटी नोटिफिकेशन, लास्ट 4 सालों से कोई भी नई
वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों के लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। इसके साथ ही नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है कि काफ़ी मुश्किलों से पढ़ाई करने के बाद पिछले 3 सालों से कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है। ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर। अगर बात की जाए डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के बारे में तो उनका ये कहना है कि जब वो डीएलएड कर रहे थे तो काफ़ी खुश थे, लेकिन बाद में जब नई शिक्षक भर्ती नहीं आई तो उनकी जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक देखने के लिए मिला और कहीं ना कहीं दुखी भी हो गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए डीएलएड या बीटीसी या बीएड अभ्यर्थियों के बारे में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आने से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो चुके हैं। उसी को लेकर यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिक्त पदों के संबंध में आंकड़े तक नहीं जुटा सके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज की तारीख में एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर वार देखने के लिए मिला, लेकिन अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो 1,59,000 तक ही पहुंची। उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर होने वाले ट्विटर वार धरना प्रदर्शन के अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो और भी ज़्यादा हाईलाइट होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा 19,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर। 19,000 प्राथमिक भर्ती का जो मामला है वो आप सभी जानते हैं कोर्ट में लगा हुआ है। ये जो वही मामला 69,000 शिक्षक भर्ती वाला, जिसको लेकर 6,800 का क्लेम किया गया था सरकार के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमसे घोटाला हुआ है। बाद में कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, उन्होंने दावा किया कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के माध्यम से कहा भी गया था कि इस मुद्दे को लेकर अगर सरकार फैसला नहीं करती तो हम फैसला करेंगे। उसी को लेकर अगली जो सुनवाई वो 3 नवंबर 2022 को होने वाली है। कोर्ट नंबर 28 में सीएल नंबर 1 पे देखने के लिए मिलेगी। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर कल क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। लेकिन 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कल की सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो भी सुनवाई हुई हैं उसके माध्यम से कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो 6,800 के अभ्यर्थी या फिर जो 19,000 की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में टिप्पणियां की हैं। लेकिन टिप्पणी और आदेश में फ़र्क देखने के लिए मिलता है। अब जब तक फैसला नहीं हो जाता उससे पहले कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 3 नवंबर 2022 को होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। काफ़ी टाइम हो चुका है, आवेदन हो जाने के बाद से बहुत सारी संभावित परीक्षा तारीखें निकल कर आ गई, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई भी जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। इसी के संबंध में टीजीटी पीजीटी 2022 के क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ज्ञापन भी सौंपे गए। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजे गए। शिक्षा मंत्री तक अपनी जो गुहार है वो लगाई गई कि चयन बोर्ड का गठन कर दिया जाए और अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक ना तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ है और ना ही इसके बारे में कोई अगली जानकारी देखने के लिए मिल रही है। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से आने वाले कुछ दिनों के अंदर टीजीटी पीजीटी के संबंध में चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन करने की जो तैयारियां वो की जा रही हैं। इस बार जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि जब तक चयन बोर्ड के माध्यम से कोई परीक्षा के बारे में अल्टीमेटम नहीं दिया जाता तब तक वो यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। कई अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही जो तारीखें का ऐलान किया जाएगा धरना प्रदर्शन के लिए, आपको सबसे पहले जानकारी ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा जल्द कराने से ही बेनिफिट होगा। जितने लंबे समय के लिए लटकी रहेगी उतना ही नुकसान होगा। चयन बोर्ड सदस्यों के चलते मामले को और भी ज़्यादा खींच रहा है। खींचते नवंबर तक आ चुका है, आगे कितना और समय लगेगा अभी कुछ भी कह पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट इसके अलावा कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। जानकारी देखने के लिए मिली कि कल की तारीख में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो कि यहाँ पर शिक्षा निदेशक के सचिव भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी अध्यक्षता के अंदर कल की तारीख में एक बैठक भी देखने के लिए मिली है। हालांकि अधिकारियों के माध्यम से बैठक को लेकर क्या क्या हुआ उसके बारे में स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है, लेकिन बताया गया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार शिक्षा विभाग के अंदर बैठकों का दौर जारी है, जिसकी कल एक बैठक देखने के लिए मिली। एक बैठक इसी सप्ताह और होने वाली है और उसके बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई गुड न्यूज़ आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है।
तो ऐसे में एडेड जूनियर वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात यह है कि शासन स्तर पर काम जारी है, बैठकों का भी दौर जारी है, लेकिन अभी तक कागजी तौर पर भर्ती को लेकर जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंतजार है वो शासन आदेश का है। जैसे कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोब फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।